अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास एक मुर्गी खाना है जिसकी लंबाई 80 फुट है और चौड़ाई 30 फुट है, तो ये 2400 स्क्वायर फुट जगह बनती है। अब उस 2400 स्क्वायर फुट जगह में अगर हमने लेयर मुर्गी रखनी है और उसका पूरा प्रोडक्शन का साइकिल वहाँ पे गुजारना है, तो हमें उस हिसाब से सिर्फ 1.5 स्क्वायर फुट जगह मुहैया करनी है और उसके मुताबिक 1600 मुर्गी बनती है। अगर 1.4 के हिसाब से जगह मुहैया कर लें, हम सर्दियों को भी बीच में रख लें कि सर्दी में थोड़ी जगह हम कम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से 1700 के लगभग मुर्गी बनती है। सारे अनासर को मद्देनज़र रखते हुए जितनी जगह उनकी बनती है उसी हिसाब से उसमें अगर हम चिकन्स रखेंगे, तो पोल्ट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि बर्ड की स्पेस मैनेजमेंट, उस पे हम कामयाबी से आगे चलेंगे। लेकिन अगर हमने आगाज़ में ही उसमें 2400 बर्ड रख लेना है, तो ये सिर्फ 1 स्क्वायर फुट फी चिकन के हिसाब से हम उन्हें जगह दे रहे हैं। अब हम अपने चिकन के अंदर खुद ही कॉक्सी लेके आएंगे, आंतों की सोजश भी होगी, सांस के मसाइल भी बनेंगे, आंखों की खराबी भी होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी एक मिस्टेक मैनेजमेंट के दौरान या बर्ड प्लेस करने से पहले हमारे सारे के सारे फलाक को आगे चल के मुतासर कर रही होती है, हमारी प्रॉफिट को मुतासर कर रही होती है और हमारे ओवरऑल कारोबार के ऊपर इसके नेगेटिव असरात हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। पहली तो ये बड़ी मिस्टेक, और दूसरी मिस्टेक कि जब भी आप ये प्लानिंग करें कि हमने चिकन्स रखने हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, इतनी इमारत खड़ी कर लेते हैं आप, फिर आप उसमें चिकन्स भी प्लेस कर लेते हैं, वहीं पे ये इंतहाई ज़रूरी स्टेप होता है कि आप उसके अतराफ़ में एक चारदीवारी भी बना के रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके मनफी असरात क्या सामने आते हैं कि आपके बर्ड, आपके चिकन्स कभी भी आपको स्ट्रेस से बाहर निकले नज़र नहीं आते। अब चाहे वो स्ट्रेस कुत्ते की वजह से हो, बिल्ली की वजह से हो, कौवे हों या दूसरे परिंदे हों, ये इस तरह के तनाव होते हैं, इस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं कि ये आपके चिकन्स की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर बुरे असरात मरतब कर रहे होते हैं। ये जो फार्म आप देख रहे हैं यहाँ पे आगाज़ में 2400 चिकन्स डालेंगे। W80 ये लेयर ब्रीड है। तो एक्चुअली मैं इसमें आपको मैनेजमेंटल फॉल्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अतराफ़ में इस तरह से जाली का होना और उसके बाहर मौसम के मुताबिक पर्दों का इस्तेमाल करना, ये तो इसकी वेंटिलेशन के हवाले से हो गया। लेकिन अगर बाहर की जानब कोई चारदीवारी नहीं है तो मसलसल आपके चिकन तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। अब उन्होंने आपको बोल के बताना थोड़ी है कि ये हमारे लिए चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ का हमने ही ध्यान करना होता है। अब अंदर की जानब जब आप इतने ज़्यादा चिकन्स रखते हैं तो उनकी जो बिट्ठू का तनासब होता है, वहाँ पे जो मिकदार होती है वो भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है। आपके चिकन्स के पास स्पेस ना होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से उनके लिए एक्सरसाइज की जगह पीछे नहीं बचती। फीड तो उन्होंने खा लेनी है, लेकिन उस फीड को खाने के बाद उसको बाकायदा तरीके से हज़म करने के लिए, अपने जिस्मानी मेटाबॉलिक रेट को बेहतरीन रखने के लिए, खुराक की तोड़ फोड़ करके उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके अपने जिस्म का जुज़्व बनाने के लिए उन्हें स्पेस रिक्वायर्ड होती है। वो वाली स्पेस कि जिसमें आपके बर्ड राइट टू लेफ़्ट शेड के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ बाकायदा तरीके से मूव कर सकें। अगर आपने दरमियान में को पार्टीशन बना के अपने चिकन्स को अलग अलग नहीं रखा हुआ तो वो वाला हाउस जिसके अंदर सिर्फ हम 1600 बर्ड रख सकते थे, वहाँ पे हमने 2400 रखे हैं। रिज़ल्ट ये निकला कि ठीक 2 माह के बाद अब हमारे पास सिर्फ 800 चिकन्स हैं। 1600 चिकन्स का लॉस होना, इसमें एक तो स्पेस के वाले से, दूसरा अतराफ़ में चारदीवारी का ना होना, तीसरा वो वाली वैक्सीन अपने चिकन्स को पिला दी, स्प्रे कर दिया कि जिसकी स्टोरेज ही ठीक नहीं थी। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में आपको बता रहा होता हूँ कि वो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए या 2 से नीचे आ जाए, वो महफूज नहीं रहती। ये पर्दे बाद में लगाए गए जब यहाँ पे चिकन्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। आगाज़ में अगर इसी तरह के कर्टन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे ही आंधी तूफान या बाहर की जानब कहीं गर्दो गुबार उड़ती नज़र आती है, तो इस तरह के कर्टन्स अगर इंस्टॉल होंगे तो उनको हम फौरी तौर पे नीचे कर सकते हैं। कुछ देर के लिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के लिए चिकन्स को ऐसा वैसा को मसला नहीं बनता। अंदर की जानब अगर आपने को फ़ैन इंस्टॉल किया हुआ है उसको इस्तेमाल कर लें। अतराफ़ में को वेंटिलेटर लगा हुआ है तो उसके बाहर की जानब छोटी सी जाली लगा लें ताकि गर्दो गुबार अंदर की जानब ना आए। क्योंकि एक तो स्पेस की प्रॉब्लम है, ऊपर से साइड में चारदीवारी कोई नहीं है, ऊपर से वैक्सीन का रिएक्शन है, और अब अगर वेदर स्ट्रेस भी हो जाता है किसी किस्म का तो यहाँ पे चिकन्स के सर्वाइवल और ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है। तो 2400 चिकन्स रखने के बाद 2 माह के अंदर 1600 चिकन्स का लॉस बियर कर लेना, ये इस फार्मर भाई को कोई ना कोई सबक लाजमी तौर पे सिखाता है। इसलिए अगर आपने एक फ्लाक में चिकन्स ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जो कि ओपन जगह थी, अतराफ़ में उनको कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसको हम अपना प्रिंसिपल बना लें, अपना असूल बना लें कि अगला फ्लाक भी ऐसे ही करेंगे, उससे अगला फ्लाक भी ऐसे करेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं, सम टाइम इट टेक्स अ लकी जंप, हो जाता है
कि कुदरत की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये जो चीज़ है ये पोल्ट्री के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होती है, ये आपके बर्ड की हेल्थ के हवाले से बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसके अलावा जहाँ पे भी आप चिकन रखते हैं, ये ऊपर की जानब अतराफ में बनेरे लाजमी तौर पे बनाया करें। बनेरे शेड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बनेरे बाज़ हवा के रुख के हवाले से भी आपके काम आते हैं। उन बनेरों ने जब बारिश बहुत ज़्यादा मौसलाधार होती है, उन्होंने बारिश को अंदर जाने से या आपके पर्दों के ऊपर वाले पोर्शन से अंदर की जानब पानी टपकने से, फैलने से बचाना होता है। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, ये एक अहम स्ट्रेटजी होती है। तो अपने चिकन्स को जितनी भी तादाद में आपने रखे हुए हैं, उनकी बेहतरीन तरीके से स्पेस मैनेजमेंट करना, उनके अंदर वेंटिलेशन यानी कि हवा के गुज़र का अच्छा बंदोबस्त करना, मौसम के तनाव के मुताबिक, हवा के बहाव के मुताबिक बाहर की जानब कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करके रखना कि जिसको आप बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। ये आपकी ओवरऑल प्रॉफिट को मुतासर कर रहा होता है। इसलिए जहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने चिकन्स के हवाले से, जब भी उनकी मेडिकेशन करें, जब भी उनकी वैक्सीनेशन करें, उसकी सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसके इस्तेमाल का जो तरीक़ाकार है, जितने आपने स्टैंडर्ड्स और जो आपने मयार उसका चेक करना है, उस वाले से मैं वक्तन फ़ौक्तन वीडियोज़ अपलोड कर रहा होता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाइयों की, अपने बहनों की रहनुमाई के लिए, ताकि आप पोल्ट्री फार्मिंग में इन बेज़ुबानों के साथ आपकी तरफ से कम अज़ कम कुछ ऐसा सलूक ना हो जाए कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े, बाद में आपको इस चीज़ का अफ़सोस हो, लेकिन तब तक आपका ढेर सारा नुकसान हो चुका हो। इसलिए वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन की यूज़ करते वक्त जो भी उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे के सारे लाजमी तौर पे फ़ॉलो किया करें। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मैं जो वैक्सीन अपने चिकन्स को पिलाने जा रहा हूँ, उसकी मैं फिर से वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ, ताकि आपको अगेन ये मैं रिमाइंड करवा सकूँ कि किन बातों का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है और कौन-कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं अपने चिकन्स की हेल्थ को मेंटेन रखने के हवाले से। हम चिकन्स के नीचे बिछाली बिछा देते हैं, लेकिन कभी हम उसको जाके ये मॉनिटर नहीं कर पाते कि इसमें से स्मेल वगैरह आना शुरू हो गई है या कि नहीं। थोड़ी सी भी रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाएँ, ज़रा सा भी आपके चिकन्स के पंजों के ऊपर उसके निशानात बनना शुरू हो जाएँ, तो आपको फौरी तौर पे समझ जाना चाहिए कि ये माहौल, ये जगह, ये बरादा हमारे चिकन्स के रहने के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। अगर आपको स्मेल आ रही है और आपको उन चिकन्स के हाउस में बैठने या थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यही चीज़ आपके चिकन्स के कंजंक्टिवा के लिए, उनकी पलकों के लिए, उनकी सांस की नाली के लिए, फेफड़ों के लिए किसी भी हाल में ठीक नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, चिकन फार्मिंग करनी है, इन चंद बातों का ख़ास ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे जो अतराफ़ में बनेरे होते हैं, उनका लेवल चिकन के लेवल तक रखा करें, ताकि जब वो वहाँ पे बैठें या वहाँ से गुज़र रहे हों, तो उन्हें बाहर का एरिया वाज़ेह तौर पे नज़र आए, हवा जो है वो उनको डायरेक्ट लग सके। ख़ास तौर पे मौसम गर्मा के अंदर, मौसम सरमा में आप इसमें 1-2 रद्दे ऊपर की जानब ले जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।